अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं कौसर परवाना KRP न्यूज़ में आप सभी को स्वागत, वेलकम। आज मैं पहुंच चुका हूं एजुकेशन के सिलसिले में, जो हम एजुकेशन में काम करते हैं। एक यहाँ पर जो कोचिंग चलती है, वहाँ के जो सर है उसी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप लोग की कोचिंग चलाते हैं, इतनी खूबसूरत कोचिंग चलाते हैं। सर, आपका कोचिंग का नाम क्या हुआ? शुक्रिया सर। मेरा नाम मोहम्मद मुक्सुम बदर हुआ। तो सर, हमारे कोचिंग का नाम एस क्लास है। एस क्लास है। यहाँ पर कौन कौन क्लास पढ़ाते हैं सर? सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 8 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है और 11-12 की भी पढ़ाई है। टाइमिंग क्या है सर? हाँ, तो सर अगर मैं टाइम की बात करूं तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 11-12 की क्लास होती है, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, और सबके इंडिविजुअल टीचर हैं। और माशाल्लाह सबको बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ने। तो सब इंडिविजुअल अलग अलग सर हैं? जी, अलग अलग सर हैं। हर एक जो बच्चों को कहीं जाना नहीं होता है, एक ही क्लास में सारे हो जाते हैं, एक घंटा। बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री समझ नहीं पाते हैं, फिजिक्स समझ नहीं पाते, उसको नॉमेरिकल आ जाता है, केमिस्ट्री में रिएक्शन आ जाता है, फिर बायोलॉजी में आपको, तो उसको बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ज़्यादातर जो बच्चों की अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 या 3 दिन हम लोग बेसिक की जो है क्लास देते हैं। यहाँ तक कि मैं एलिमेंट से स्टार्ट करता हूँ, तत्व से स्टार्ट करता हूँ कि कोई एलिमेंट है, उसका सिंबल कैसे होगा, उसका एटॉमिक मास हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हम ट्रिक बताते हैं। जैसे कि 1 से 20 तक का होगा तो 2Z, और इवन ओड नंबर होगा तो 2Z+1। इसी तरीके से 21 से 30 तक का होगा तो उसके लिए जो मतलब फॉर्मूला जाते हैं, जो ट्रिक आते हैं, वो बताता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं ना, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, जो रिएक्शन में आते हैं उसी में वो फंस जाते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि जो भी बच्चे, जिनको कमज़ोर जो बच्चे हैं, उनको मैं बोल देता हूँ कि भाई अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, काफ़ी शर्मीले मिजाज के होते हैं, है ना। उनको लगता है कि भाई मैं कैसे पूछूँ यार, ये मुझे नहीं आता है। तो उन बच्चों के लिए मैं नंबर भी प्रोवाइड करा देता हूँ। किसी को सर, आपका कोचिंग में 11-12 क्लास होती है, फिर 9-10 का होता है, तो 9-10 को कितनी बड़ी क्लास कराते हैं? हाँ, तो सर मैं आपको बता दूं कि हम लोग का 7 से लेकर के 12 तक 11-12 की क्लास होती है डेली। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग का 4 से लेकर के 6:30 बजे तक वहाँ पे हम लोग का 8 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का जो है क्लास सभी सब्जेक्ट मीडियम में। सभी सब्जेक्ट? जी जी, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट के होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ। और माशाल्लाह हमारे यहाँ मैथ के भी 2 टीचर हैं। हर एक के जो स्पेशलिस्ट हैं वही पढ़ा रहे हैं। जी, आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? जी, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं इससे पहले जो है 3 साल किसी और स्कूल में पढ़ाया था मैंने, +2 में। ठीक है, इसके बाद अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग चला रहा हूँ, और जो मेरे वक्त बचते हैं उसमें हम अपनी तैयारी बनाते हैं। केमिस्ट्री अच्छी बात है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बच्चे को गाइड भी करते हैं केमिस्ट्री में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको ताजुब होगा कि मैं बच्चों को जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कुछ मॉडल्स वगैरह मैंने खरीद के रखे हैं, वो मैं मॉडल देख के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो बहुत सारे गरीब बच्चे भी होते हैं जो फीस नहीं पे कर पाते हैं। आपकी कोचिंग में कोई ऐसे गरीब बच्चा के लिए कोई चीप एंड बेस्ट में है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर ऐसे बच्चों के लिए हम लोग, क्योंकि ये भी हमारे, आप जानते हैं कि सीमांचल में बहुत ज़्यादा गरीबी है, और गार्जियन का हालात भी वैसे नहीं है कि वो इतना एफोर्ड कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग काफ़ी कम फीस रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अगर वालिदैन नहीं है, उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। सर, एक सवाल है, गार्जियन बहुत मेहनत से अपने बेटा बेटी को कोचिंग भेजते हैं, तो यहाँ पर क्या माहौल है, क्या सिस्टम है यहाँ पर पढ़ाने का? आप लोग किस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं और सेपरेट क्लास कैसे? सही बात है कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, सब वो काफ़ी मीडियम फैमिली से हैं, और हर एक गार्जियन की तमन्ना है, ख्वाहिश है कि भाई उसका बच्चा क्या करे कि कामयाब हो। तो इसके लिए बच्चों को भी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग गार्जियन के कांटेक्ट में भी रहते हैं। जिनके बच्चे गोदी नहीं आते, उनको हम लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब तक यहाँ के बच्चों का अगर गार्जियन से बढ़िया से नहीं होगा, तो बच्चे, हम लोग तो यहाँ केवल 3 ही घंटा पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चा क्या करता है। तो मैं चाहता हूँ कि गार्जियन को भी मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों से भी पूछते रहें कि भाई आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, कैसे नंबर आ रहे हैं, जिससे बच्चों के दिल में भी एक खौफ और डर बना रहे कि भाई मेरे गार्जियन हमको जो है हमारा ये कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास में बदतमीजी करेंगे या ये करेंगे तो उनको बख्शा नहीं है। क्योंकि एक कहावत भी है कि इंग्लिश में बहुत बड़ा कहावत है कि मनी इज लॉस, समथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमको बच्चों को वो सारी बातें बताना है कि कल वो जो अपने फैमिली के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग को जो है बनाए रखेगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सर, आप लोग कोचिंग कब से चलाते हैं सर?
हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये कोचिंग हम लोग का करीबन 8 या 10 साल से चल रहे हैं। तो रेगुलर क्लास के अलावा हमारे यहाँ 11-12 की भी होती है, और हमारा कोचिंग जो है AMU के लिए भी बहुत पहले से ही फेमस में। हाँ जी, AMU, जामिया, अलीगढ़, BHU सबके लिए हमारे क्लास होते हैं। सीजनल क्लासेस होते हैं 2 महीने 4 महीने के। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि हर बार हमारे यहाँ 10 से 12 बच्चे जो है AMU में निकालते हैं। और मैं बताऊँ, इसी बार 11th में जो एग्ज़ाम हुआ, फाइनल लिस्ट में बच्चों के सिलेक्शन हुए, करीबन 10 से ऊपर जो है बच्चे के सिलेक्शन हुए। और माशाल्लाह हमारे यहाँ के बच्चे रैंक भी लेकर के आ रहे हैं।